एक बार एक गांव में घड़ों का बहुत ही अच्छा व्यापार किया जाता था। और वहाँ एक व्यापारी था जिसका नाम था सोमलिक। वो बहुत ही अच्छे घड़े बनाया करता था, रंग बिरंगे उसके घड़े हुआ करते थे। पर उसके साथ एक बुरी बात थी कि उसके घड़ों को कोई भी खरीदता नहीं था और उसके साथियों से सभी घड़े लोग खरीद लेते थे। वो अपनी कमाई से घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलाता था। तो उसने सोचा कि उससे कोई घड़े क्यों नहीं खरीदता। मेरे घड़े तो इतने अच्छे होते हैं, फिर भी मैं ऐसे का ऐसे ही रह जाता हूँ। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए अच्छी है ही नहीं। अब मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और जाऊँगा जहाँ मुझे अच्छे पैसे बन सकें। ये सब बातें सुनकर एक घड़ा वहाँ पर से बोलता है, सोमलिक, पागल मत बन। अगर तुम्हारे भाग्य में धन लिखा होगा तो तुझे यहीं पर मिल जाएगा। कहीं भागने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे तुम हो कौन और ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? सोमलिक, मैं भाग्य हूँ। मैं किसी भाग्य पे यकीन नहीं करता। शेर को भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो भी भाग्य पर रहे तो वो भूखा ही मर जाएगा। मैं भी किसी शहर में जाकर मेहनत कर कर पैसा कमाने जा रहा हूँ। इतना कहकर सोमलिक शहर की ओर चल पड़ता है और 2 ही साल में 300 मोहरें इकट्ठी कर लेता है। जब सोमलिक पैसे कमाकर अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में ही रात हो जाती है। अरे यार, इस रात को तो मैं जा भी नहीं सकता। जहाँ पर तो किसी का कोई घर भी नहीं दिख रहा। चलो ऐसा करता हूँ, आज रात इसी पेड़ पर सो जाता हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊँगा। जब सोमलिक सो रहा होता है तब भाग्य और मेहनत आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे मेहनत, तुमने भाग्य को इतने ज़्यादा धन कैसे दे दिया? तुम्हें पता नहीं उसके भाग्य में इतना धन नहीं है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसे मैं एक बार फल जरूर देता हूँ, पर उसको उसके पास रहने देना है या नहीं ये तुम निश्चित करो। तो फिर ठीक है, मैं सोमलिक से उसका धन छीन लेता हूँ। अब वो सो रहा है। इतना कहकर भाग्य सोमलिक से उसका धन चुरा लेता है। और जब सोमलिक सुबह जागता है तो देखता है कि उसका धन उसके पास नहीं है। तो वो सोचता है कि अब मेरा धन तो किसी ने चुरा लिया। अब मैं गांव जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसे खाली हाथ तो मैं जा भी नहीं सकता। मुझे फिर से शहर जाना होगा और पैसा कमाना पड़ेगा। इतना कहकर सोमलिक फिर से शहर जाता है और कड़ी मेहनत से ही 1 साल में 400 मोहरें कमा लेता है। जब सोमलिक वापस आ रहा होता है अपने घर को तो उसे वही पेड़ के पास रात हो जाती है। वो सोचता है आज तो मैं नहीं सोऊंगा। सोमलिक को किसी की आवाज़ आती है तब वो छुपकर सुनने लगता है। वो बातें भाग्य और मेहनत आपस में कर रहे थे। अरे मेहनत, तुमने भाग्य को इतने ज़्यादा धन कैसे दे दिया? तुम्हें पता नहीं उसके भाग्य में इतना धन नहीं है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसे मैं एक बार फल जरूर देता हूँ, पर उसको उसके पास रहने देना है या नहीं ये तुम निश्चित करो। तो फिर ठीक है, मैं सोमलिक से उसका धन छीन लेता हूँ। सोमलिक के हाथों से धन ऐसे गायब हो गया जैसे कि उसके पास था ही नहीं। ये बात
सोमलिक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसका भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है और उसके भाग्य में धन है ही नहीं। अगर मेरा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मुझे ये बेकार सी जिंदगी चाहिए ही नहीं। मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। इतना कहकर सोमलिक खुदकुशी करने लगता ही है कि भाग्य उसे रोक लेता है। अरे सोमलिक, तुम मरना क्यों चाहते हो? अगर तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है तो उदास होने की क्या बात है? तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तो हैं। पर मैं जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो सोमलिक, और मैं तुम्हारी मेहनत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ। क्या? तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो? माफ़ करना सोमलिक, मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, पर तुझे बता सकता हूँ ये कैसे होगा, पर इसे आसान मत समझना। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। अगर तुम भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी कि तुम मेहनत करते करते मर जाओ। मरने से कुछ ही समय पहले तुम्हें भाग्य बदलने वाली कलम मिल जाएगी, पर याद रखना मेहनत मरने तक करनी है। ठीक है, मैं करूँगा। सोमलिक ने जितनी मेहनत अब तक की थी उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत अब वो कर रहा था, और उसे पता था कि जब तक वो मर ना जाए उसे मेहनत करनी ही होगी। उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की। उसे तो पता ही नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। भाग्य उसे कहना चाहता था कि जाता तुम करो जा मरो, और वो ये बात समझ चुका था। तो उसने अपना भाग्य अपनी मेहनत से खुद लिख दिया और अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया और दिखा दिया कि मेहनत से सब कुछ संभव है।